हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे उद्यमिता के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे उद्यमितीय या साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, ठीक है, सेंसिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज की, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है? तो अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर होता है, ठीक है। क्या होता है? अवसर। क्या होता है? अवसर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवसर की, ठीक है, कि ये अवसर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या? अवसर। तो होता क्या है, हालांकि हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक मनुष्य के जीवन में ऐसा अवसर आता है जिससे वो लाभ कमा सके, ठीक है। क्या होता है? ऐसा अवसर आता है जिससे वो लाभ कमा सके। तो अवसर का मतलब होता है कि जो वर्तमान की परिस्थितियां होती हैं, जो भी वर्तमान की परिस्थितियां होती हैं उसको समझना, जो वर्तमान में परिस्थितियां हैं उसको समझकर और उससे लाभ कमाना ही क्या कहलाता है? अवसर कहलाता है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं आपके शहर की, आपका शहर कोई भी हो, तो अगर आप आपके शहर की बात करते हैं तो आपका शहर एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। क्या है? आपका शहर एक ऐसे जगह पे है जहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, और या आप समझ में क्या कि आपके यहाँ अगर कोई इंडस्ट्री नहीं है और आपको मतलब जो आपके शहर के लोग हैं उन लोगों को किसी विशेष चीज की आवश्यकता है, ठीक है। आपके शहर में कोई इंडस्ट्री नहीं है और आपके शहर वाले मतलब शहर वाले लोगों को उस विशेष चीज की आवश्यकता है। तो अब क्या करिएगा? तो आपके पास लाभ कमाने का एक अवसर है ना भाई। आप उस स्थिति से, उस परिस्थिति से क्या कर सकते हैं? लाभ कमा सकते हैं। यानी कि आप क्या करिएगा, आप अपने शहर में एक ऐसे मतलब फर्म की, एक ऐसी कंपनी की स्थापना कीजिएगा जिसकी जरूरत आपके शहर को है, ठीक है। तो वर्तमान परिस्थितियों को समझकर उससे लाभ कमाना ही हमारा अवसर कहलाता है, क्लियर। वर्तमान परिस्थितियों समझकर और उससे लाभ कमाना अवसर कहलाता है। चलिए, तो अवसर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अवसर अब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो अवसर हैं, अवसर के दो प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है? अवसर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है जो प्रकृति होती है उसमें विद्यमान अवसर, ठीक है। क्या होता है? जो मतलब पर्यावरण है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर। जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण में विद्यमान अवसर। अब ये कौन सा अवसर है भाई? जो पर्यावरण में विद्यमान अवसर है वो कौन सा अवसर है, ठीक है। तो ये एक ऐसा अवसर होता है जो हमारे पर्यावरण में मौजूद है, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कागज, कागज होता है, ठीक है, या फिर कपड़ा होता है, ठीक है, जूता चप्पल जो भी हो सब होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये पर्यावरण में विद्यमान है, पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है? तो इसी मतलब विद्यमान अवसर में कुछ चेंजिंग करके, कुछ नयापन ला करके और हमको उससे लाभ कमाना होता है, क्लियर। जो पर्यावरण में विद्यमान अवसर होता है उसका मतलब क्या होता है? तो वैसा अवसर जो हमारे पर्यावरण में पहले से मौजूद हो, जैसे कपड़ा मौजूद होगा, कागज मौजूद होगा, जूता चप्पल या फिर जो भी हो सब कुछ मौजूद है, ठीक है। तो हमको क्या करना है? तो वो तो पहले से ही बिक ही रहा है, तो फिर हमको उसमें क्या करना है? तो हमको उसमें एक नयापन लाना है, ठीक है। उसमें क्या करना है? कुछ नयापन लाना है और तब उसको फिर मार्केट में पेश करना है। तो वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण में विद्यमान अवसर। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा मतलब जो पुराने कागज थे वो थोड़ा सा ब्लैक टाइप के आते थे, ठीक है। जो कागज थे कैसे आते थे? ब्लैक टाइप के आते थे। तो उस कागज में कुछ चेंजिंग किया गया और हमने क्या किया? उसको व्हाइट कर दिया। अब उसकी अपेक्षा ये व्हाइट वाला कागज क्या हो रहा है? ज्यादा मात्रा में सेल हो रहा है, ज्यादा मात्रा में लोगों ने उसको पसंद किया। तो इसका मतलब क्या? कागज तो पहले से मौजूद था, कागज पहले से मौजूद था, लेकिन हमने क्या किया? उसमें कुछ एक्सटर्नल चेंज किया, कुछ मतलब नयापन आया और फिर उसको मार्केट में पेश कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके अगर हम अपने पर्यावरण में विद्यमान अवसर में कुछ चेंजिंग करके और फिर मार्केट में डालते हैं तो उससे हमको लाभ होगा। तो वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण में विद्यमान अवसर, यानी कि जो पहले से मौजूद है, ठीक है। वैसे ही कपड़ा को ले लीजिए। कपड़ा तो वैसे मतलब पहले से मौजूद था, कपड़ा हमारे यहाँ क्या था? पहले से ही मौजूद था, लेकिन हमने क्या किया? कपड़ा में कुछ नयापन लाया, ठीक है। क्या किया? हमने कपड़ा में कुछ नयापन लाया और फिर उस नयापन के कारण उस कपड़ा का डिमांड बढ़ गया, ठीक है। तो ऐसे करके
जो पर्यावरण में विद्यमान अवसर होते हैं, ठीक है, उनमें हम कुछ नयापन ला करके और अपना सेल या फिर अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, उससे उस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है निर्मित अवसर। दूसरा क्या? निर्मित अवसर। ठीक है। अब ये क्या होता है? तो ये होता है जो हम नया नया बनाते हैं। ये जो अवसर होता है क्या होता है? हम जो नया नया बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने मोबाइल बना दिया, हमने टेलीविजन बना दिया, हमने टेलीविजन भी बना दिया। ठीक है। हमने क्या किया, हमने कुछ और भी चीजें, जैसे मान लीजिए बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुछ चीजें बना दिया। तो ये क्या है? ये निर्मित अवसर है जिसको हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा कि अवसर एक ऐसा तत्व होता है या फिर अवसर एक ऐसा मतलब चीज है जिसको हम क्या कर सकते हैं, अपने वातावरण में उसको सेंसिंग करके, उसको समझ के और उससे हम लाभ कमा सकते हैं। अवसर दो टाइप का होता है। कौन कौन? एक पर्यावरण में विद्यमान अवसर और एक निर्मित अवसर। ठीक है। पर्यावरण विद्यमान अवसर का मतलब क्या? वैसा अवसर जो हमारे पर्यावरण में पहले से मौजूद है, और दूसरा निर्मित अवसर जो हम खुद तैयार करते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे अवसर बोध के कुछ तत्वों के। ठीक है। कुछ ऐसे फैक्ट्स जिससे हमको पता चले कि हाँ अवसर है। ठीक है। लाभ कमाने का अवसर हमको मिला है। तो कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जिससे हमको लाभ कमाने का अवसर प्राप्त हो। तो हम अब उन फैक्ट के बारे में बात करेंगे कि कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हमको अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से फैक्ट हैं, आइए हम देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अवसर बोध के जो मतलब कुछ तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि ये अवसर बोध के तत्व क्या होते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अवसर बोध के तत्व। ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिनसे हमको ये पता चलता है कि हमारे पास कुछ अवसर है लाभ कमाने का। ठीक है। तो वो अवसर के इफेक्ट क्या क्या है, वो कौन कौन से तत्व है जिससे हमको पता चले कि अवसर हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्ट होता है समझ की शक्ति। सबसे पहला फैक्ट क्या होता है? समझ की शक्ति। ठीक है। सबसे पहला फैक्ट क्या होगा? समझ की शक्ति। देखिए वैसे मतलब हर एक इंसान, चाहे वो हम हैं, आप हैं या कोई भी हो, हर एक व्यक्ति के अंदर समझने की क्षमता होती है। ठीक है। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान के अंदर समझने की क्षमता होती है, लेकिन हमारी परिस्थितियों जो मतलब हमारा वर्तमान में जो पर्यावरण है, पर्यावरण की परिस्थितियों को समझकर उससे लाभ जो कमा ले, वही सही मायने में क्या है? अवसर है। क्लियर। यानी कि समझने की क्षमता हम में भी है, आप में भी है, सब में है, लेकिन वो व्यक्ति जो हमारे पर्यावरण, जो वातावरण है, वातावरण की जो मतलब चीजें हैं, जो वातावरण के हालात हैं, उसको समझ के लाभ कमा ले, वही क्या है? असली हीरो है। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या होना चाहिए अवसर बोध के तत्व में? सबसे पहले हमारे पास समझने की क्षमता होनी चाहिए कि हाँ अवसर आया है। जब तक हमको ये नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि अवसर विद्यमान है पर्यावरण में, तब तक हम उससे लाभ नहीं कमा सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारे अंदर समझने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर समझने की क्षमता है तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में हम मतलब जो पर्यावरण है, पर्यावरण की परिस्थिति को समझ के उससे हम लाभ कमा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम करना चाहिए, हमारे अंदर समझ की क्षमता होनी चाहिए, समझ की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है? परिवर्तन पर नजर। दूसरा क्या है? परिवर्तन पर नजर। देखिए हर एक व्यवसायी, हर एक उद्यमी ये क्या करता है, जो समाज में परिवर्तन होता रहता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है। संसार में हर एक समय, हर एक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है। तो जो उद्यमी होता है, जो साहसी होता है, वो क्या करता है, परिवर्तन पे गिर दृष्टि जमाए रहता है। ठीक है। कि कब क्या परिवर्तन हो रहा है, और उस परिवर्तन को देख के, उस परिवर्तन को समझ के, और फिर उस परिवर्तन के अनुसार वो कुछ ऐसे वस्तुओं को बनाता है जिससे मतलब समाज को फायदा हो। मान लीजिए कि अभी हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं, ठीक है, सब लोग बिजी हैं। सब लोग क्या हैं? बिजी हैं। सभी लोग मतलब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। किसी के पास 2 सेकेंड का भी समय नहीं है कि आपसे बात करें, मुलाकात करें। ठीक है। तो अब क्या होगा उस कंडीशन में, मतलब बिजी, इतने लोग बिजी हो चुके हैं कि किसी से मिलने की, मतलब किसी से बात करने की किसी के पास समय नहीं है। ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, वैसे कंडीशन में अब हम बताइए अपना काम कैसे करेंगे। ठीक है। अब हम नाई के पास नहीं जा सकते हैं,
तो ऐसे कंडीशन को देखते हुए कुछ जो मतलब उद्योग है, सॉरी मतलब जो साहसी हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक क्या किया, सेफ्टी रेजर बना दिया, सेफ्टी रेजर बनाया। ठीक है, जो साहसी हैं उन्होंने क्या किया, सेफ्टी रेजर बनाया। और सेफ्टी रेजर बनाया तो क्या किया, अब हमारे पास तो समय है नहीं कि हम जाके नाई की दुकान पे खड़ा होकर लाइन लगाएं, लाइन लगा करके फिर अपना जो मतलब हेयर कटवाए या फिर कुछ ही करें। तो उन्होंने क्या किया, परिवर्तन को देखते हुए क्या किया, एक सेफ्टी रेजर बना दिया। अब आप जहां रहिए, जहां आप अपना काम तमाम। ठीक है, तो ऐसे करके जो मतलब उद्यमी होता है, जो साहसी होता है, वो क्या करता है, परिवर्तन पे नजर बनाए रहता है। और जैसे ही थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ, मतलब जो पर्यावरण है, पर्यावरण में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ, तो वो क्या करता है, वो उस परिवर्तन के हिसाब से अपना मतलब कुछ नयापन ला करके और फिर उससे लाभ कमा लेता है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है प्रतियोगियों पर नजर, प्रतियोगियों पर नजर। ठीक है, देख भाई, सबसे पहली बात कि अगर आप एक साहसी हैं, अगर आप एक उद्यमी हैं, ठीक है, तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि आपके प्रतियोगी क्या कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर एक साहसी हैं, अगर एक उद्यमी हैं, तो आपको इस बात पे ध्यान देना होगा कि आपके प्रतियोगी क्या कर रहे हैं। यानी कि आप अपने प्रतियोगियों पर क्या करिएगा, मतलब विद दृष्टि जमा रखिएगा। ठीक है, कि वो क्या कर रहा है, और उसका थोड़ा सा भी चूक, अगर वो थोड़ा सा ही मिस्टेक करता है, तो आप उसको पूरा करके आप मार्केट में किसी वस्तु को बेच सकते हैं। ठीक है, उससे आपको लाभ मिल सकता है। तो अगर हम अवसर के बोध ढूंढ रहे हैं, अवसर बोध के तत्व को ढूंढ रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रतियोगी पे नजर भी होना चाहिए कि प्रतियोगी हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, उसका थोड़ा सा भी मिस्टेक, थोड़ा सा भी गलती आप सुधार के और उससे लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला होगा नव परिवर्तनीय गुण, नव परिवर्तनीय गुण। ठीक है, अगर आप एक साहसी हैं, अगर आप एक उद्यमी हैं, तो आपके अंदर इस गुण का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्या पता कि आपके पास समझ की शक्ति है कि नहीं है, परिवर्तन पर नजर रखे कि नहीं रखे हैं, प्रतियोगी पर नजर है कि नहीं है, लेकिन अगर आपके पास नव परिवर्तनीय गुण है, कुछ नयापन करने का आपके पास गुण है, तो आप कभी भी किसी भी स्टेज में कुछ भी नयापन ला करके आप लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो लाभ कब कमाइएगा, जब आपके अंदर आप उस स्तर पे हैं, जब आप सक्षम हैं कि आप कुछ नया कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप नयापन लाइएगा, जब आपके अंदर नवप्रयत्न गुण होगा, तो आप किसी भी परिस्थिति में लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्या है, वो अवसरबद्ध के तत्व हैं, जिसमें समझ की शक्ति, परिवर्तन पर नजर, प्रतियोगियों पर नजर और नवप्रयत्न गुण आपके अंदर होना चाहिए। क्लियर, चलिए अब हम बात करेंगे व्यावसायिक अवसर की, व्यावसायिक अवसर। ठीक है, जिसको हम लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, व्यावसायिक अवसर, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी होता क्या है, व्यावसायिक अवसर होता क्या है, हर बार एक क्वेश्चन पूछता है कि व्यावसायिक अवसर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हम आखिर व्यवसाय कब करेंगे। ठीक है, व्यवसाय करने का कोई हमारे पास चांस होगा ना भाई, कोई अवसर होगा ना, तभी ना व्यवसाय करेंगे। तो व्यवसाय करने का सबसे पहला चांस होता है कि हमको लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, अगर हमको लाभ नहीं मिलता है तो क्या हम व्यवसाय करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा व्यवसाय का मकसद ही होता है लाभ कमाना। अगर हमको लाभ नहीं मिलता है तो फिर हम व्यवसाय क्यों करें, आखिर मतलब अगर हमको लाभ नहीं होगा तो हम व्यवसाय करने से हमारा फायदा क्या होगा। ठीक है, तो व्यावसायिक अवसर का मतलब जो व्यावसायिक अवसर है वो क्या है, तो अगर हमको किसी स्तर पे लाभ मतलब मिलता है तो हम व्यवसाय में रुचि लेंगे। ठीक है, अगर लाभ नहीं मिलता है तो हम व्यवसाय में रुचि नहीं लेंगे। क्लियर, तो व्यावसायिक अवसर का मतलब क्या होता है, तो एक ऐसा अवसर जिसमें हमको मतलब व्यवसाय करने में कुछ लाभ की प्राप्ति हो, तो उसी को हम बोलेंगे व्यावसायिक अवसर। ठीक है, अब व्यावसायिक अवसर के भी कुछ तत्व होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मतलब घटक होते हैं जो व्यावसायिक अवसर को प्रभावित भी करते हैं। तो वो कौन कौन से घटक हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे तत्व, ऐसे घटक होते हैं जो व्यावसायिक अवसर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले बात करेंगे आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। पहला क्या है,
आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। क्लियर। सबसे पहला क्या है, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, अब ये आंतरिक संसाधन क्या है, तो आंतरिक संसाधन का मतलब होता है कि जो हमारा व्यवसाय है, व्यवसाय के अंदर जो संसाधन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, आंतरिक संसाधन। तो अगर हमारे पास मतलब आंतरिक संसाधन है, हमारे पास कोई संसाधन है, मतलब कि हमारे पास अगर वित्त है, ठीक है, वित्त का तो समझते हैं ना आप लोग, तो अगर हमारे पास वित्त है तो हम क्या करेंगे, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उससे लाभ कमा सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वित्त नहीं है तो हम उसको क्यों, आखिर अवसर क्यों लें। अगर हमारे पास वित्त है तो हम क्या करेंगे, ऐसा अवसर लेंगे, ऐसे चांस लेंगे कि चलिए हम व्यवसाय शुरू करते हैं, उससे लाभ कमाएंगे। अगर हमारे पास वित्त नहीं है तो हम अवसर को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वित्त ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि अगर व्यावसायिक अवसर है तो व्यावसायिक अवसर को प्रभावित करने वाला पहला घटक क्या है, तो आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि हमारे पास संसाधन है तो हम व्यावसायिक अवसर को आराम से मतलब सहज ही मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वित्त नहीं है तो हम वैसा कुछ नहीं करेंगे। क्लियर। दूसरा क्या है, आंतरिक मांग की मात्रा। क्लियर, आंतरिक मांग की मात्रा। अब ये आंतरिक मांग की मात्रा क्या होता है, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई वस्तु, चलिए मानते हैं हमने ये बिजनेस करने का मतलब व्यवसाय करने का जो है अवसर का लाभ उठाया, ठीक है, हमने व्यवसाय शुरू कर दिया। अब अगर हमारे व्यवसाय में जो वस्तु है उस वस्तु का मांग होगा तभी ना हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु उत्पादन कर दिया, चलिए मानते हैं आज का जो सिचुएशन चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसमें सभी लोग जीन्स पैंट यूज कर रहे हैं, टी शर्ट शर्ट यूज कर रहे हैं। अगर हम आज धोती का उत्पादन करना शुरू करें तो उसकी क्या मांग है, क्या मांग है उसकी, कोई मांग है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे व्यवसाय का जो वस्तु है, वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, अगर उसका मांग है, डिमांड है, तो हम वो अवसर सहज ही सही मतलब एक्सेप्ट करेंगे। अगर उसका मांग नहीं है तो हम आखिर उसको क्यों लेंगे। ठीक है, तो ये रीजन है क्या, आंतरिक मांग की मात्रा। अगर हमारा जो वस्तु उत्पादन कर रहे हैं उसकी मांग ज्यादा है तो हम आराम से उस व्यवसाय को कर सकते हैं। अगर उसकी मांग नहीं है तो हम उस व्यवसाय को हरगिज नहीं करेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि। ठीक है, तीसरा क्या है, औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि। क्लियर, क्या है, औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि। अब क्या, तो मान लीजिए कि हम व्यवसाय कर रहे हैं, कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो वस्तु के उत्पादन करने के लिए हमको कच्चा माल चाहिए। ठीक है, किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए हमको कच्चा माल चाहिए। अब आप बताइए कि अगर हमारे पास कच्चे माल की उपलब्धि होगी तभी ना हम अपने व्यवसाय को शुरू करेंगे। मतलब वैसा कंडीशन होना चाहिए, वैसा कंडीशन होना चाहिए जबकि हमको कच्चे माल की उपलब्धि हो या फिर उपलब्धि होने की संभावना हो, तभी हम क्या करेंगे, जो व्यवसायिक अवसर है उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कच्चे माल की कोई संभावना ही नहीं हो तो फिर किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमको उत्पादन करना पड़ेगा, और उत्पादन करने के लिए हमको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर हमको कच्चा माल ही ना मिले तो फिर हम उत्पादन क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर हमको व्यावसायिक अवसर मतलब मिला है तो उसके लिए हमको ये भी देखना होगा कि कच्चा माल हमको उपलब्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कच्चा माल उपलब्ध हो रहा है तो हम सहज ही उसको करेंगे, अगर कच्चा माल नहीं हो रहा है तो हम उसको नहीं करेंगे। अगला है जो मतलब हम कच्चे माल के जो कच्चे माल है, कच्चे माल का उपयोग करके अगर हमने वस्तु तैयार भी कर लिया, ठीक है, तो उसका निर्यात होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास निर्यात की संभावना होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, निर्यात की संभावना होनी चाहिए। यानी कि हमने वस्तु तो बना लिया, वस्तु हमने तैयार कर दिया, लेकिन तैयार किए वस्तु का अगर निर्यात ना हो तो फिर हमारे मतलब जो वस्तु है, वस्तु बनाने की कोई महत्व नहीं रह जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई वस्तु बना रहे हैं तो उसका निर्यात भी होना जरूरी है, तभी हम उसको व्यवसाय के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, उस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम जो वस्तु बना रहे हैं उसका निर्यात नहीं हो रहा है तो हम उस मतलब व्यवसाय को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। आपने देखा भी होगा कि जो मतलब सरकार है, मतलब जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी है, वो जिस वस्तु कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जिनका निर्यात ज्यादा होता है, तो उनको वो क्या करती हैं, उनको कुछ प्रोत्साहन भी देती है, ठीक है। तो अगर हमारे वस्तु का निर्यात अगर ज्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है, लेकिन हो, ठीक है, चाहे किसी भी स्तर पे अगर निर्यात हो, लेकिन निर्यात उन्मुखी होनी चाहिए, ठीक है। अगर निर्यात होगा तो हमारा वस्तु बनाने का काम सही है, अगर नहीं है तो फिर ये वस्तु बनाने में कोई फिर फायदा हमको नहीं है, ठीक है। अगला क्या है अगला है जोखिम की मात्रा, ठीक है। क्या है? जोखिम की मात्रा। अब देखिए, चाहे वो व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, हर एक व्यवसाय में कुछ ना कुछ जोखिम होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो साहसी है, साहसी ये देखता है कि अगर हम जोखिम उठा रहे हैं तो उसके मतलब स्तर से हमको लाभ या रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उतना प्रत्यय है कि नहीं है, ठीक है। अगर जोखिम हमारा उठा रहे हैं तो जोखिम के हिसाब से हमको लाभ भी होने चाहिए, अन्यथा फिर जोखिम उठाने का हमको फायदा क्या होगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यवसायी जोखिम उठाता है तो जोखिम उठाने से लिए क्या होता है, तो वो जो मतलब जोखिम उठाता है किस लिए उठाता है, तो लाभ कमाने के लिए उठाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर लाभ ही उसको ना मिले तो फिर जोखिम उठाने का क्या फायदा उसको, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जोखिम उठाने के लिए मतलब हम तैयार हैं, लेकिन कब, जब हमको लाभ हो, ठीक है। अगर जोखिम भी उठाते हैं, अगर हमको हानि भी होती है तो फिर उस व्यवसाय को करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो व्यावसायिक अवसर है, व्यावसायिक अवसर को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व होते हैं, कुछ कारक होते हैं, जिसमें आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए, आंतरिक मांग की मात्रा होनी चाहिए, औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धि होनी चाहिए, फिर निर्यात की संभावना भी होनी चाहिए, और फिर जोखिम की मात्रा मतलब डिपेंड करता है किस पे, अगर हम जोखिम उठाते हैं, अगर हमको लाभ होता है तो अच्छी बात है, अगर लाभ नहीं होता है तो फिर हम जोखिम क्यों उठाएंगे, ठीक है। ऐसे ये वाला जो चैप्टर है उद्यमिता साहसिक अवसरों की अनुभूतियों पहचान, ये आपका क्लियर, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।